अस्सलाम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करती हूँ आप सब के रमज़ान बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे और अब तो रोज़े बिल्कुल फिंगर टिप्स पे रह गए हैं। अल्लाह ताला जो बाकी रोज़े हैं वो भी खैर आफियत से हम सब के मुकम्मल फरमा दें। आमीन सुम्मा आमीन। और मैं यहाँ पे बना रही हूँ समोसे की फिलिंग। समोसे की फिलिंग के लिए जो है ना, बस कीमा जो है उसको मैं पका के रख लूँगी। और ये सिर्फ समोसे की फिलिंग नहीं है, ये फिलिंग जो है वो आप लज़ानिया में भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप पराठा बनाएं, कीमा पराठा, तो उसके भी बीच में इसकी फिलिंग बना सकते हैं। तो एक दफ़ा मतलब फिलिंग बना के रख लें और फिर आप उसको जैसे चाहें मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें पानी नहीं डाला और मैंने इसमें ऑयल भी नहीं डाला। इसमें कीमा डाला है, फिर उसके साथ सारे बेसिक मसाले मैं ऐड कर दूँगी, जिसमें लहसुन अदरक है, नमक, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर आधा मैं अभी डालूँगी, आधा मैं इसको जब ये तैयार हो जाएगा तब इसकी भुनाई पे डालूँगी। और साथ ही साथ जो है ये चिकन के ब्रेस्ट फिलेज़ हैं, जिनको मैं सिर्फ नमक और लहसुन अदरक के साथ बॉईल कर लूँगी। तो ये भी एक श्रेडेड चिकन होगी मेरे पास, चाहे आप उसके सैंडविच बनाएँ या पैटीज़ बनाएँ, कुछ भी बनाएँ, फिलिंग मतलब आपकी तैयार होनी चाहिए। यहाँ पर जो है मैंने बोनलेस चिकन क्यूब्स में कट किया है और इसमें मैं नमक ऐड करूँगी। चिकन टिक्का का मसाला है बॉटल में, वो मैं इसमें ऐड करूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो मैंने इसमें डाला है। और जो ये चिकन टिक्का का मसाला है, इसको मैंने पूरा ऐड नहीं किया, इसीलिए मैंने नमक एक्स्ट्रा ऐड किया है। लेकिन अगर आप पूरा ऐड करेंगे तो फिर नमक बिल्कुल ना डालें, क्योंकि नमक का टेस्ट फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और इसमें मैंने थोड़ा-सा पहले हल्दी डाला है और लाल मिर्च का पाउडर डाला है। अच्छा, इसमें जो है मैं ऑयल अभी ऐड करूँगी, ताकि जो है वो मुझे चूल्हे के ऊपर कोई ऑयल ऐड ना करना पड़े। फिलिंग में जब आप इस तरह से तेल डालते हैं, या कुकिंग ऑयल यूज़ कर लें या मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर लें, तो फिर जब वो फिलिंग आपकी तैयार होती है ना, तो बिल्कुल ड्राई होती है। लेकिन जब तेल गरम करके और फिर उसके अंदर चिकन डालते हैं, तो वो एक मसाले की तरह बन जाता है और वो तेल उसका सेपरेट सा हो जाता है, जो आपकी ब्रेड हो या क्रस्ट हो, पिज़्ज़ा क्रस्ट हो, उसको नरम कर देता है। तो इसलिए नमक ऑयल जो है वो आप पहले ही मैरिनेशन में ऐड करें और बस फिर उसको आप पका लें। तो ये सारी जो तैयारी है मैरिनेशन की, अब आपको पता है कि ईद बिल्कुल क़रीब है, तो ये सारी फिलिंग आप जब बना के रख लेंगे ना, तो फिर आपको कोई भी नाश्ते का आइटम बनाना हो, उसमें ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आपने पफ पेस्ट्री निकाली, उसमें ऐड कर लिया, या पिज़्ज़ा क्रस्ट निकाला, उसमें ऐड कर लिया, सैंडविचेस बना लिए, तो वो आपको बहुत जल्दी झटपट से बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जब कीमा भुना गया है, तो इसमें फिर जो है मैंने धनिया पाउडर और गरम मसाला पूरा डाला है, गरम मसाला और काली मिर्च ऐड किया है। इसमें मैंने थोड़ी-सी जो है ना, जब ये पूरा कीमा भुना गया, तो मैंने इसमें अजवाइन जो है वो भी ऐड किया है। फॉर टेस्ट ऐड किया है, मुझे एक दफ़ा मैंने डाला था, मुझे उसका टेस्ट अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो फिर दोबारा डाल देना चाहिए। तो ये मैंने इसमें दोबारा से ऐड किया है, लेकिन बिकॉज़ ये तैयार हो गया जब कीमा, तब मैंने इसमें ऐड किया है। और जो मैं चिकन की बारबेक्यू फिलिंग बना रही थी, उसमें जो है जब चिकन मेरा तैयार हो गया, तो इसमें लास्ट में मैंने ये बारबेक्यू सॉस ऐड किया, थोड़ा-सा इसको चलाया, घुमाया-फिराया, और ये सृराचा सॉस जो है वो मैंने ऐड किया। इसका बस फ्लेवर है, आप जो मर्ज़ी चाहे डाल दें, बस जितनी मज़े की फिलिंग होगी ना, आप कोई भी चीज़ बनाएँगे उसका टेस्ट बढ़ जाएगा, बहुत मज़ा आएगा खाने में और खिलाने में। अच्छा जी, ये चिकन भी मेरी बॉयल हो चुकी है और देख लें, मैंने इसमें कोई हाथ-वाथ कुछ नहीं लगाया। इसको गरम में ही हल्के-हल्के किसी चमचे से, काँटे से इस तरह से कहना चाहिए कि कूट दें, तो बस ये पूरा रेशा-रेशा हो जाएगी और आपको इसको ठंडा करके रेशा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस टाइम हो रहे थे सुबह के 10, तो जब तक मेरा ये सारा काम कंप्लीट हो गया, और अब मुझे आज अपने जो है ना, असल में सबसे बड़ा टास्क था अपनी ड्रेसिंग सेट करना था। तो फिर मैंने कहा कि या तो मैं किचन कर लूँ पहले, या फिर मैं बाहर का कर लूँ, क्योंकि दोनों ही जगह, किचन तो ऐसी जगह है कि जहाँ का काम ख़त्म ही नहीं होता। तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के लिए मैंने कहा कि चलो बाकी जो काम है, मुझे मसाला भी पीसना था और दही जमाना था, तो इसको मैंने ब्रेक दिया और फिर मैं अपने ड्रेसिंग पे आ गई। ये जो टेप है ना, इस टेप ने चिढ़ बना ली है मेरी। कितनी जगहों पर ये टेप, मुझे पेपर टेप है ड्रॉज़र्स के लॉक पे, दरवाज़ों के लॉक पे, वॉशरूम के लॉक पे, मतलब
हर जगह से ये क्या कहते हैं स्विच बोर्ड के साइड से अब तक स्टिल जो है ना मुझे कहीं न कहीं से ये पेपर टिप मिल रहा है और मैं इसको उतार रही हूँ। अच्छा जी, ड्रेसिंग पे सेट करने से पहले सारी चीज़ें निकालना बहुत ज़रूरी है। आप जब चीज़ें निकालेंगे तभी आप उनको सेट करेंगे ना। अच्छा, ये वाले जो बैग्स होते हैं ना, सूट बैग्स, ये बड़े काम के होते हैं और मैं इनको बिल्कुल भी नहीं डिस्कार्ड करती, क्योंकि देखें फिर इस तरह से कोई चीज़ आपको रखनी हो ना तो फिर ये इसके काम आ जाता है। जैसे मैंने अपने बैग्स के अंदर सारी परफ्यूम्स बॉटल जो है वो सँभाल के रखी हुई थी। अच्छा, अभी 2 परफ्यूम हैं, एक है सफ़ायर का बेला और एक है जे डॉट का जानान। जानान तो पुराना है लेकिन मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया और जे डॉट के तो कोई भी परफ्यूम मैंने वैसे यूज़ नहीं किया, लेकिन अगर आप में से किसी ने यूज़ किया है तो बताइएगा कितने लॉन्ग लास्टिंग हैं। ठीक है, और ये वाला परफ्यूम तो मुझे गिफ्ट में मिला था, लेकिन ये बहुत अच्छा है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। तो परफ्यूम जो होता है ना वो थोड़े से लॉन्ग लास्टिंग हो तो अच्छे लगते हैं, वरना फिर फटाक से उसकी खुशबू उड़, और जिनकी खुशबू जल्दी उड़ जाती है तो वो फिर मज़ा नहीं देते। तो बस जनाब, यहाँ पर फिर मैंने अपना जो है वो खुशबू का कॉर्नर सेट कर लिया था। अच्छा, कोई भी नई चीज़ आपके पास आती है ना, उसको सजाने की एक एक्साइटमेंट ही अलग होती है और मुझे लिटरली टाइम ही नहीं मिल रहा था। मैं चाहती थी कि मैं ज़रा सुकून से अपना ड्रेसिंग सेट करूँ, क्योंकि मेरी एक दफ़ा सेटिंग होती है, फिर दोबारा सेटिंग होती है, फिर सेटिंग होती है, बार-बार मतलब सैटिस्फाई नहीं हो पाती कि कहाँ रखना है और कहाँ नहीं रखना। तो इसलिए मुझे इतना टाइम लग गया। अच्छा, ये वाला जो मेरा मेकअप कॉर्नर था या मेकअप ट्रे थी या सूज़न था, तो इसको भी मुझे एडजस्ट करना था और इसका साइज़ बड़ा था। तो पहले मुझे टेंशन हुई थी कि मुझे इसकी शायद जो है वो शेल्फ़िंग कम करनी पड़ेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने इसको जब रखा तो ये यहाँ पर फिट आ गया था और मुझे इसको फ़िलहाल इसी जगह पे रखना था। तो फिर इसको मैंने रखा और ये सारे जो मेरे कॉस्मेटिक्स हैं फिर इनको मैंने सेट किया। मेरे पास वैसे मेकअप का इतना सामान नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप यूज़ नहीं करती, लेकिन जो है मुझे तो वही बहुत ज़्यादा लगते हैं। पता नहीं सबके पास इतने-इतने सामान होते हैं। मेरी बेटी के पास माशाल्लाह इतना सामान है, तो मुझे तो समझ ही नहीं आता कि वो ख़त्म कैसे हो और फिर आप नया कैसे लें। तो मुझे ये होता है कि जल्दी-जल्दी ख़त्म हो ताकि फिर आप और दूसरी चीज़ें लें, लेकिन जैसे आई शेड पैलेट वग़ैरह है, इसमें इतने कलर्स होते हैं कि आप कितने ही कलर्स यूज़ करेंगे और कितनी ही जल्दी ख़त्म करेंगे। मेरी तो एक फाउंडेशन की जो ट्यूब है, वो ही नहीं ख़त्म होके देती। तो वैसे मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है लाइनर और लिप पेंसिल। ये भी मिनिसो से मैंने हाइलाइटर लिया था, बहुत अच्छा है, लेकिन अगेन आप कहाँ यूज़ करेंगे और कितना यूज़ करेंगे। तो बस जनाब, ये वाले जो होल्डर्स होते हैं ना और इस तरह के जो ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं, ये बेस्ट होते हैं। प्राइस वाइज़ भी बहुत अच्छे होते हैं और आपकी जो कोई भी ड्रॉज़ है या आपका ड्रेसिंग है, उसको सेट करने में बहुत हेल्पफुल होते हैं कि आपकी चीज़ें मेसी नहीं होती, इधर-उधर अ, एक दूसरे के साथ मिक्स अप नहीं होती। अच्छा जी, और ये है मेरा चूड़ियों वाला स्टैंड। अच्छा, मुझे ये वाला स्टैंड लेना नहीं था, जब मुझे स्टैंड लेना था तो वो मेरे ज़हन में दूसरी तरह का था, बॉक्स स्टाइल में, और मैंने बहुत ढूँढा उसे, तो वो तो मिला नहीं। फिर जो मिला तो वो अब इतना मुझे पसंद आ गया है कि ये मेरे पास काफ़ी साल से है और इसके मेरे ख़्याल में 3-4 साल से ज़्यादा ही हो गया है ये। लेकिन ये बहुत अच्छा है, वरना फिर ये होता है कि आप बॉक्सेस में अपनी चूड़ियों को रखें और काँच की चूड़ियाँ तो ख़ास तौर पे बहुत उनको केयर के साथ रखना पड़ता है, वरना वो ख़राब हो जाती हैं, टूट जाती हैं। तो ये वाला जो बैंगल होल्डर है, ऑर्गेनाइज़र है, ये बेस्ट है और अगेन लो प्राइस में अच्छी चीज़ मिल जाए, मुझे तो बहुत खुशी होती है। और इन चूड़ियों को जो है ना मैंने अपने रखा हुआ था शॉपर में, तो मुझे ज़्यादा टेंशन थी कि मैं जल्दी से इनको सेटअप कर लूँ इनका, ताकि मेरी चूड़ियाँ ख़राब ना हों, टूटे नहीं, क्योंकि कांच की चूड़ियाँ ना बहुत जल्दी टूट जाती हैं, जितनी पहनने में अच्छी लगती हैं उतना ही इनको रखना और इनको सँभालना मुश्किल काम है। तो बस जनाब, यहाँ पर फिर मैंने अपनी सारी चूड़ियाँ जो है इनको सेट किया और इस होल्डर में ऑर्गेनाइज़ किया। और आपके पास ना बेसिक 3-4 कलर की अगर चूड़ियाँ हों, तो आप उनको मिला-जुला के बहुत सारे डिज़ाइन के साथ, स्टाइल के साथ पहन सकते हैं।
तो अच्छा लगता है। अब जैसे गर्मियाँ आ रही हैं तो लॉन के सूट के साथ, हल्की-फुल्की चूड़ियों के साथ शाम में तैयार होना ऑसम, ऑसम बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, काँच की चूड़ियों में ना जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, जो मेरी कमज़ोरी है, वो है मीना की चूड़ी। और ये मीना की चूड़ी इतनी मुश्किलों से मिलती है। यहाँ पर जो है स्टॉल्स पे मतलब तो वैसे मिलती नहीं है, एक मख़सूस दुकान है वॉल्टन पे, वहाँ से मुझे मिल जाती है। और मीना की चूड़ी की जो खूबसूरती है ना, वो यही है कि बिल्कुल बारीक होती है और उसके ऊपर गोल्डन गोल्डन हल्के-हल्के से ऐसे एम्बोज़ हुआ हुआ काम हुआ हुआ होता है, तो ये बहुत अच्छी लगती है। डिफ़रेंट कलर में भी हो जात मिल जाती है, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास सिर्फ़ रेड कलर में ही है। और अगर मुझे लाहौर में ना मिले तो सबसे अच्छी जो मिल जाती है डिफ़रेंट कलर्स के साथ, डिज़ाइन के साथ कराची में मिल जाती है। तो मैं जब कराची जाती हूँ तो मैं अपने स्टॉक में ये लेकर आती हूँ। तो बस आज जो है ना वो मुझे अपना ड्रेसिंग सेट करना था और इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने जो है वो अपना बाहर का काम सवेरे ही शुरू कर दिया था। वैसे आपको मैं बताऊँ, जितनी जल्दी आप अपना काम अपने दिन का आगाज़ करेंगे ना, आपके बहुत सारे काम जो हैं वो माशाल्लाह जल्दी से सिमटा जाते हैं और आपको फिर जो है वो ब्रेक टाइम या रेस्ट टाइम मिल जाता है। तो बस जनाब, ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह छोटा-सा ड्रेसिंग कॉर्नर था जो कि सेट हो गया। और जब यहाँ से फ़ारिग हुई तो फिर माली आ गया और उसके साथ फिर मुझे अपने पौधे सेट करने थे। अभी कोई ख़ास सेटिंग मैंने इनकी नहीं की है, क्योंकि रमज़ान में बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, टाइम से ज़्यादा एनर्जी नहीं होती और मैं अपने आप को बिल्कुल एक्स्ट्रा 1 इंच नहीं हिलाना चाहती, वरना तो फिर मुझे जो है ना वो अजीब ही हालत हो जाती है, मतलब मुझे रोज़ा ही लगने लग जाता है। तो मैं जो हूँ वो बिल्कुल ज़रूरतन हिलती हूँ कि जितनी ज़रूरत है बस उससे ज़्यादा मैं बिल्कुल भी नहीं हिलना चाहती रोज़ों में। तो यहाँ पर जो है फिर मुझे दही जमाना था और दही के लिए अभी मौसम साज़गार बिल्कुल नहीं है लाहौर का या फिर हमारे घर का। तो ख़ैर फिर मैंने दही जमा दिया है, लेकिन अब देखें कैसा दही दही जमता है। और दही जमाना क्या होता है कि बस दूध को हल्का-सा गर्म करना है, थोड़ा-सा उसमें दही का जोड़ लगाना है और आपने बाकी का दूध उसमें ऐड कर देना है, बस। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है दही जमाना, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, घर में दही जमा लिया करें। और अब फिर अगेन रमज़ान गुज़र गया है तकरीबन, और ईद में भी दही की बहुत ज़रूरत होती है और उसके बाद तो फिर आम दिनों में ज़रूरत ही ज़रूरत होती है दही की। और मैं दही का इस्तेमाल ज़्यादा करती हूँ मसाले वग़ैरह बनाने में प्याज़ के मुकाबले में। टेस्ट भी अच्छा आता है और प्याज़ का ख़र्चा भी थोड़ा कम हो जाता है। तो बस ये जितनी भी ऊपर-ऊपर की मलाई होती है ना, ये सारी आप दही में ले लें और इनको दही में ख़र्च करने का सबसे आसान तरीका ये है कि ऊपर की सारी मलाई लेके आप लस्सी बना लें, मज़ेदार सी लस्सी पिएँ और जो नीचे की दही जम बच जाए, उसको आप सालन में इस्तेमाल करें। कैसा? इसे कहते हैं एक पन दो काज। दूध हल्का गर्म होना चाहिए, ज़्यादा तेज़ गर्म होगा तो दही नहीं जमेगा। बस उसको अच्छे से जो है वो फेंटे लगाएँ, फेंटा लगाकर उसके बाद उसको किसी भी डब्बे में एयर लॉक करके बंद कर दें और ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे आपको टच ना करना पड़े। तो बस कोई कॉर्नर हो, कैबिनेट हो, वहाँ पे रख दें और सुकून से उसको जमने के लिए छोड़ दें। अच्छा, मुझे ये दही बड़े वाला मसाला बनाना था जो ख़त्म हो गया था। इसमें है काले मिर्च, ज़ीरा, धनिया और साबित लाल मिर्च। ये 4 चीज़ों के साथ ये मसाला बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है। और अच्छा, ये मसाला ना मैं रेगुलर डेज़ में अपने जो सब्ज़ियाँ होती हैं उनमें मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। धनिया की जो क्वांटिटी है वो सबसे कम है और बाकी ज़ीरा सबसे ज़्यादा है। और लाल मिर्च जो है वो अपने हिसाब से रखें, जितना पसंद हो उतना डालें। तेज़ मिर्च पसंद है तो ज़्यादा डाल दें, नहीं है तो ना डालें, कम डाल दें। तो बस जनाब, ये जो मेरा मसाला बॉक्स है ना, आई लव इट, मुझे बहुत पसंद है। और इसको जब मैं भरती हूँ ना तो जो इसके अंदर मसालों की खुशबू आती है, बस वो क्या ही खुशबू होती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा ये लगता है कि बस मैं एक डब्बा मुझे साफ़ करना पड़ता है और कुकिंग के टाइम पे मुझे बार-बार जो है वो जार्स को हाथ नहीं लगाना पड़ता। ये भी बड़ा मेरा मसला है कि मैं बार-बार जार्स उठाती हूँ, यूज़ करती हूँ, फिर उनको बार-बार पोंछ के रखती हूँ। तो अगर आपको भी इस तरह के मसले मसाइल हैं, तो उसके लिए आपके पास सबसे आसान हल ये है कि आप एक डब्बा ले लें
मसाला बॉक्स ले लें और उसमें अपने बेसिक मसाले सारे ऐड कर लें। अच्छा जी, मुझे बनाना था समोसा और समोसे के लिए मैंने मैदा यूज़ नहीं किया बल्कि मेरे पास वाइट आटा है जिसको मुझे ख़र्च करना है, तो फिर मैंने इसका ही समोसा बनाना था। तो इसमें मैंने 3 से 4 कप के करीब ये आटा लिया है और इसमें ऐड करूँगी मैं सफ़ेद ज़ीरा, नमक और घी। अच्छा, घी जो है ना, पहले तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता था कि कितना घी डालना चाहिए, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है। वही अगेन प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट कि जब आप इसको हाथ में इस तरह से लेंगे ना, तो वो जो घी है जो आटा है वो आपके हाथ में ठहरेगा। तो बस अब आप समझ जाएँ कि इतना घी इसमें काफ़ी है। यानी कि जब आप उसे बंद मुट्ठी बनाएंगे तो वो हाथ में ठहरेगा, गिरेगा नहीं। तो बस जनाब, यहाँ पे मैंने फिर इस तरह से घी ऐड किया और इसके जो है वो मैंने गूँध लिया आटा। अच्छा, बहुत सख्त आटा भी नहीं गूँधना और बहुत नरम आटा भी नहीं गूँधना, दरमियाना सा आटा गूँधना है। अच्छा जी, दरमियाने आटे का पता कैसे चलेगा? मैं आपको बताती हूँ। दरमियाने आटे का पता ऐसे चलेगा कि जब आप इसमें उँगली डालेंगे ना, तो आपको बहुत प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा और सख्त आटा है तो बहुत प्रेशर लगाना पड़ेगा और अगर नरम आटा है तो बिल्कुल से उँगली अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर आपको प्रेशर नहीं लगाना पड़ा तो समझ जाएँ आपका आटा बेस्ट और परफेक्ट गुंदाया है। जनाब, बहुत टाइम लगा है मुझे ये समोसा सीखने में, आटा गूँधने में और बनाने में, तो इसलिए अब अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सही और परफेक्ट समोसा मेरा बन जाता है। तो आपने जो है ना मेरी टिप्स को हल्का नहीं लेना है और इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? अब ये जो है समोसे के मसाले हैं जिनमें चॉप किया हुआ पुदीना, हरी मिर्चें और प्याज है। अच्छा जी, ये करके जो है ना फिर मैं आ गई थी नमाज़ पढ़ने और इतना अच्छा लगता है ना दोपहर का टाइम, हल्की-हल्की धूप कमरे में आ रही हो और एक माहौल बन जाता है नमाज़ के बाद सोने का। लेकिन आज सोना नहीं था क्योंकि मुझे किचन में बहुत सारा काम था। तो बस फिर नमाज़ पढ़ी, थोड़ा-सा ब्रेक लिया और फिर वेलकम बैक टू किचन हो गए। तो ये जो है सामान मैं तैयार कर रही थी सैंडविच का, जिसमें मैंने अल्पिनो और दोनों ऑलिव्स डाले हैं, निकाले हैं और साथ में जो है वो अ, शिमला मिर्च और ये मेरे पास पर्पल वाली जो है कैबेज थी ये, और ये अल्पिनो और दोनों जो ऑलिव्स हैं इन सब को मैं हल्का-सा जो है वो नरम कर लूँगी और इसमें मैंने डाला है पेरी-पेरी सॉस। ठीक है, ऑयल आप इसमें हल्का-सा ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं किया। ज़रा ऑयल से ना हमारी नाराज़गी चलती है, तो इतने ऑयल हमें पसंद नहीं है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसे कम से कम इस्तेमाल करें। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसमें कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो सिरके के ऐड किए हैं, ठीक है? और सोया सॉस, ये सब मैंने इसमें ऐड किया है और मुझे पहले करनी थी लेयरिंग, यानी कि पहले मैं चिकन डालती एक सैंडविच के ऊपर और फिर उसके ऊपर दूसरे सैंडविच के ऊपर मुझे ये सारी वेजिटेबल्स डालनी थी। अच्छा, मैं इसमें काली मिर्च और नमक भी मैंने इसमें ऐड किया है, ठीक है? तो फिर मैंने पहले सोचा कि ये करूँ, यूँ करूँ, फिर मैंने कहा छोड़ो यार, चिकन को इसमें मिक्स करो और एक ही फिलिंग तैयार करो और जल्दी-जल्दी सैंडविचेस बना लो। मुझे खाना बनाना आसान लगता है बजाए इसके कि जो छोटी-छोटी डिशेज़ जो बनती है ना, ये तो मुझे बहुत टाइम ले लेती हैं, बहुत टाइम टेकिंग होती हैं, बहुत ज़्यादा। इसीलिए इफ़्तार बनाने से ना मुझे बहुत उलझन होती है। इससे कम टाइम में मैं ज़्यादा सी डिशेज़ पका सकती हूँ और अच्छी बना सकती हूँ, लेकिन इफ़्तार बनाना ना मुझे बहुत थका देता है। अच्छा जी, आपने भी अपना बताना है कि आपको क्या चीज़ बहुत थका देती है और क्या आप बहुत अच्छा बना लेते हैं और क्या आपने बहुत मेहनत के बाद बनाना और सालन सीखा सिंपल है। अरवी गोश्त मुझे बनाना था। बेसिक मसालों के साथ जो है वो गोश्त को भून लें और फिर उसमें जो है अरवी फ्राई करके ऐड कर लें। कम तेल में अच्छा खाना इस तरह से पक जाता है, ठीक है। असल में जो होता है ना कि वैसे तो आप बहुत सारे तरह की जो रंग-बिरंगी डिशेज़ हैं वो बनाते रहते हैं, माशाल्लाह सभी बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं। लेकिन ये है कि जो बेसिक डिशेज़ होती हैं वो यही सब होती हैं, अरवी गोश्त, लौकी गोश्त, आलू गोश्त, टिंडा गोश्त, भिंडी गोश्त, पालक गोश्त तो इनको अच्छे से बना लेना मुझे तो लगता है सबकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। और यहाँ पे जो है वो हम समोसे की पट्टियाँ तैयार कर रहे थे। अच्छा, समोसों को जो है ना इस दफ़ा मैंने हल्का-सा इसको इसका जो है ना मॉइस्चर निकालने के लिए इसको तवे पर निकाला और रखा है। इससे फ़ायदा ये होता है जो बिगिनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा ये होता है कि आपकी पट्टियाँ जो है ना जब आप समोसा बना के रखते हैं तो वो आपस में चिपकती नहीं हैं।
तो जनाब इसको फिर मैंने इस तरह से पेड़े बनाए और फिर उनको इस तरह से रोटियां हल्की-हल्की बस एक दफ़ा आपने तवा गरम करना है और फिर आपने उनको सिर्फ़ इतना रखना है कि बस रखना है और निकालना है कि उसका मॉइस्चर जो है रोटी का आटे का वो निकल जाए, ठीक है। फिर मैंने इसकी बराबर से कटिंग कर ली और यहाँ पे हो गया मेरा काम ख़त्म। यहाँ से फिर मेरी जो है ना बेटी का काम शुरू होता है। मैं उसको बस बता रही थी कि देखो इस तरह से इसको फ़ोल्ड करना है और आपने इसको फ़िल करते जाना है और आपका समोसा माशाल्लाह से इस तरह से तैयार हो जाएगा। ये समोसों की भी बड़ी एक लंबी कहानी है मेरी लाइफ़ में। चलें मैं बता देती हूँ, वो ये कि मेरे ससुराल में माशाल्लाह माशाल्लाह जो कुकिंग करता है वो सब परफ़ेक्ट कुक हैं, सब के सब ख़वातीन। चाहे वो लड़कियाँ हों अगर कुकिंग करती हैं या वो ख़वातीन हों। तो उनमें मेरा जो हाल था वो बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना बिल्कुल ही गया गुज़रा हाल था। तो मुझे तो बहुत ही उलझन होती थी कि समोसे बनाने क्यों हैं, इतनी मेहनत करनी क्यों है। लेकिन जनाब जब आपके घर वाले खाते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ती है और चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। तो बस फिर वो सीखते-सीखते अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मेरे इतने अच्छे समोसे बनते हैं कि क्या ही बात है। मुझे खुद बड़ा प्यार आता है अपने समोसों पर। तो जनाब समोसे मेरे रेडी हो रहे थे और यहाँ पर जो है मैंने सैंडविचेस बनाया, सैंडविचेस की लेयरिंग करनी थी। पहले सब्जियाँ डालनी थी, फिर चिकन डालना था, फिर मैंने कहा नहीं भई अब टाइम बहुत कम है। दोनों फिलिंग को यानी कि चिकन और सब्जियों को मिक्स किया और बस मैंने सैंडविचेस चीज़ के साथ, मेयोनीज़ के साथ बना के रख लिए। उनको सिर्फ़ हल्का-सा ग्रिल पैन में ग्रिल करेंगे। और यहाँ पर जो है वो हमारा अरबी गोश्त का सालन तैयार हो रहा था और उसको जब अरबी को हल्का फ्राई करके डालेंगे तो वो लेस नहीं छोड़ता। आधा गरम मसाला पहले डाला था, आधा बाद में डाला, गरम पानी का शोरबा लगाया, हरी मिर्चें डाली, हरा धनिया ऐड किया और जनाब सालन मेरा डन हो गया। और जनाब अगर आपके घर में आपके बच्चों में भी ये हो कि कोई फ्रूट चाट नहीं खाता, तो कोई ये वाला फ्रूट नहीं खाता, कोई वाला फ्रूट नहीं खाता, तो सबसे आसान तरीका है शेक बनाएँ और चल मेरा भाई सबको पिला दें। यहाँ पर मैंने अपनी बेटी से कहा कि चलो बनाना शेक बनाते हैं, उसमें आइसक्रीम डालेंगे, पीनट बटर डालेंगे, कैरेमल डालेंगे और ये क्रंच ऐड करेंगे, पीनट क्रंच है ये ऐड करेंगे और बस मज़ेदार सा जो है वो ड्रिंक रेडी हो जाएगा। तो उसने भी फिर खूब दिल लगाकर जो है वो ग्लास को सजाया, सँवारा और ये माशाल्लाह से ड्रिंक जो है वो रेडी हो गया। ऐसा ब्लेस्ड मंथ है ना, सच में इतनी बरकतों वाला महीना है कि थोड़ा-थोड़ा भी बनाए ना, तो आपका दस्तरख़्वान ऐसा लगता है आपने कितनी सारी चीज़ें बनाई हैं और वो बिल्कुल से सज जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम सब के दस्तरख़्वान में वसअत दे, बरकत दे और रमज़ान जो बाकी रह गए हैं रोज़े उन्हें अच्छे से खैर आफ़ियत के साथ गुज़ारे। इस दुआ के साथ नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।